आज हम पूर्वांचल के एक ऐसे माफिया डॉन की बात करेंगे जिससे अतीक अहमद भी डरता था। जिस रास्ते यह माफिया गुजरता था, अतीक अहमद अपना रास्ता बदल लेता था। एक समय में प्रयागराज में माफिया डॉन रहे बुक्कल महाराज उर्फ वशिष्ठ नारायण करवरिया का बेटा पूर्व विधायक उदय भान करवरिया जेल से रिहा हो गया है। सरकार ने उसके अच्छे आचरण को देखते हुए उसकी सजा माफ कर दी है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा बाहुबली है जिससे कभी अतीक अहमद भी खौफ खाता था। प्रयागराज जब इलाहाबाद के नाम से जाता था, साल 1996 में अगस्त का महीना था। सिविल लाइंस में पैलेस थिएटर के बाहर काफी गहमागहमी थी। ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव अपनी मारुति कार से आए। यहां वह रुके ही थे कि पीछे से आई एक वैन ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया। जवाहर यादव अभी कुछ समझ पाते और गाड़ी से निकलकर अपने बचाव के लिए कुछ कर पाते, इससे पहले ही वैन में से निकले एक युवक ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इलाहाबाद में लोगों ने पहली बार ऐसा हथियार देखा था जिससे अंधाधुंद फायरिंग होती है। इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, इलाहाबाद के ही 12 से विधायक रहा उदय भान करवरिया था। वही उदय भान करवरिया जिसके पिता और रेत माफिया भुक्कल महाराज की कभी इलाहाबाद में तूती बोलती थी। पुलिस का दावा है कि इलाहाबाद के आपराधिक इतिहास में पहली बार यहां AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। इस वारदात में 3 लोगों की हत्या हुई थी और इसी मामले में उदय भान करवरिया और उनके भाई पूर्व सांसद सूरज भान करवरिया को सजा हुई थी। चूंकि उदय भान करवरिया की सजा राज्य सरकार से कृपा से माफ हुई है और वह जेल से बाहर आ गया है, इसलिए लाजमी है कि उसकी क्राइम कुंडली से लेकर के राजनीतिक इतिहास पर आज के इस प्रोग्राम में हम नजर डालें। उदय भान करवरिया को आपराधिक विरासत अपने पिता से मिली थी। उसके पिता भुक्कल महाराज का इलाहाबाद में एक जमाने में ऐसा खौफ था कि बड़े से बड़ा कारोबारी उसका नाम सुनकर ही कांप जाता था। इसके खौफ का अंदाजा साल 1981 की एक घटना से लगाया जा सकता था। उस समय इलाहाबाद के SSP हरिदास राव से उत्तर प्रदेश में BP सिंह सरकार के गृह मंत्री चौधरी नौनिहाल सिंह से मिलने पहुंचे। उन्होंने अपने साथ आए युवक की पहचान SSP से भुक्कल महाराज के रूप में कराई तो SSP नौनिहाल सिंह के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। उन्होंने कहा था कि आपकी कृपा से ही वह सबसे बड़े बदमाश की शक्ल देख पाए हैं। यह मुलाकात उस समय अखबारों में सुर्खियां बनी थी। हालांकि इस मुलाकात की खबर तत्कालीन BP सिंह को मिली तो उन्होंने SSP को तो सस्पेंड किया, साथ ही मंत्री चौधरी नौनिहाल सिंह से भी गृह मंत्रालय छीन लिया और उन्हें शिक्षा विभाग देखने को कह दिया। इस घटना के बाद माफिया डॉन भुक्कल महाराज और वशिष्ठ नारायण करवरिया ने राजनीति में भाग्य आजमाने का तय किया। वह इलाहाबाद उत्तर और इलाहाबाद दक्षिण से 3 बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। भुक्कल महाराज पूर्वांचल के माफिया डॉन अतीक अहमद का आपराधिक गुरु भी था। बाद में अतीक अहमद ने भुक्कल महाराज की हत्या कर यमुना के घाटों से रेत खनन, रियल एस्टेट, सरकारी ठेकों के अवैध कारोबार पर कब्जा कर लिया था। भुक्कल महाराज की हत्या के बाद उसके बेटे उदय भान करवरिया ने साल 2002 में 12 सीट से चुनाव जीतकर अपने पिता का सपना पूरा किया।
बीजेपी के टिकट पर उदय भान करवरिया ने साल 2007 में दोबारा जीत दर्ज की। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उदय भान करवरिया ने भी अपराध का ही रास्ता अख्तियार किया और अतीक से दुश्मनी ठान ली। देखते ही देखते यह दुश्मनी इतनी बड़ी हो गई कि अतीक अहमद उससे खौफ खाने लगा। यहां तक कि उदय भान करवरिया के रास्ते में आने से परहेज करता था। राजनीति में आने के बाद उदय भान करवरिया ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल जवाहर हत्याकांड को दबाने के लिए किया। इसके चलते बाद में आई कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और मायावती की सरकारों के दौरान इस मुकदमे में कोई प्रगति नहीं हुई। जब अखिलेश यादव पहली बार सीएम बने तो जवाहर यादव की पत्नी ने उनसे मिलकर इस मामले में हस्तक्षेप करने को कहा। इसके बाद पुलिस ने उदय भान करवरिया और उसके भाइयों कपिल मुनि करवरिया और पूर्व सांसद सूरज भान करवरिया के खिलाफ घेरा कसा। इसके फलस्वरूप इन सभी ने सरेंडर किया और 2015 में इन्हें आजीवन कारावास की सजा हो पाई। तब से 8 साल 3 महीने और 22 दिन ये सभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद थे। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।